साथियों, हर बार की तरह हम कहानी सुनते हैं, यस और नो? लेकिन आज हम कहानी नहीं सुनेंगे, लेकिन कहानी के बदले आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। सुनने के लिए तैयार? तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू अचीव आवर ड्रीम, गोल और टारगेट। तो साथियों, ड्रीम, गोल्स और टारगेट के अंदर फर्क कौन बताएगा? ड्रीम क्या होता है? ड्रीम यानी क्या? सपना। गोल यानी, और टारगेट यानी लक्ष्य। एक ही तो मतलब है, ड्रीम यानी सपना। अभी उदय सर, आपका सपना है ना पुलिस में जाने का? ड्रीम यानी लक्ष्य, लक्ष्य भी वही है। टारगेट यानी निशाना, निशाना भी वही है। यस और नो? यस। साथियों, अभी इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अचीव आवर टारगेट्स, मतलब हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू शुड हैव इट रिटन, योर गोल शुड बी रिटन। मतलब अगर आपका कोई भी सपना है, कोई भी लक्ष्य है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसे लिखित में होना चाहिए। यस और नो? लिखित में अगर नहीं होगा तो हमें ही पता नहीं होगा कि हमें सच्ची में जाना है या नहीं। सबसे पहले अपना जो गोल है उसे लिखित में होना चाहिए। आज अगर शिंदे सर मेरे पे बहुत खुश है, चलो आज पवार सर मेरे पे बहुत खुश है और मेरे को बोला चल प्रहार करे भी तेरी, तो मेरी हो जाएगी क्या? नहीं। अगर मेरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्स लिखित में होना चाहिए ना कि ये मेरी है, तभी मेरे नाम पर होगी। यस और नो? यस। तो उसी तरीके से लिखित को बहुत पावर है। जब तक हम अपने सपनों को लिखेंगे नहीं, तब तक हम पूरा कर पाएंगे क्या? नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है? लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है। जो भी आपका सपना है उसे डायरी में लिखो। ठीक है उदय सर? ठीक है। दूसरा बात, लिख तो लिया, यू शुड बी स्पेसिफिक। अभी स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी डेट को, कौन सी टाइम को, एट विच टाइम, एट विच डे और एट विच टाइम यू शुड बाय योर प्रोडक्ट, और यू शुड कंप्लीट योर ड्रीम। तो आपका जो भी होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, एक डेट होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। अगर आपका डेट और टाइम आपको पता नहीं होगा तो आप उस समय को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर समझ लीजिए सर को पुलिस में जाना है, तो पुलिस में जाने का सर आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 2 साल के अंदर इस तारीख को इस जगह पर मैं यहाँ पर जाऊंगा और इस टाइम पर मेरे को भर्ती होना है। या आपको कोई कार खरीदने, मेरे को इस तारीख को इस टाइम पर इस कलर की इस शोरूम से खरीदने, स्पेसिफिक होना चाहिए। यस और नो? यस। अगर हम समझ लीजिए दुकान पे चॉकलेट लेने जाते हैं, चॉकलेट कितने प्रकार की होती है दुकान पर? अभी उसमें हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मेरे को इक्लियर्स ही चाहिए तो इक्लियर्स मिलेगी। अगर मैंने दूसरी चॉकलेट, अगर मैं कंफ्यूजन हो गया, ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, मैं खरीद पाऊंगा क्या? नहीं। तो अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए। दूसरा, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक हो गए? यस और नो? यस। स्पेसिफिक होने के बाद क्या होना चाहिए? फिर आपने उसके प्रति काम करना शुरू करना है। क्या करना है? काम करना शुरू करना है। आपको पता है कि मेरे को 2 साल के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है? उसके प्रति काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, अपने प्रति ईमानदार बने। और आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको बताए कि आपको उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, आपको कोई भी उस लक्ष्य के बारे में गलत भावना समझाए, तो आपने गलत होना है क्या? नहीं। आपने सोच लिया मेरे को लक्ष्य पाना है। अभी प्रेम सर, आपका लक्ष्य क्या है? उद्योजक बनना। अभी देखें, उद्योजक बनना प्रेम सर का लक्ष्य है, लेकिन अगर प्रेम सर को कोई बताएगा कि ये उद्योजक बनना बहुत मुश्किल है, बहुत इन्वेस्टमेंट है, आप इतने इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे, लेकिन प्रेम सर को पता है कि मेरे को उद्योजक बनना है। अभी कैसे बनना है, क्या बनना है, प्रेम सर देखेंगे। यस और नो? यस। लेकिन अगर दूसरों की बातें हम सुनेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अभी हमारे ग्रेट लीडर संतोष भाऊ पवार जी शुरुआत में थे, जब शुरुआत से उनके पास कंपनी थी क्या? नहीं। लेकिन उन्होंने 0 से शुरू किया और 0 के बाद आज उनकी 35 कंपनी मार्केट में। यस और नो? यस। तो तमन्नाएं अगर सच्ची हो तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। तो साथियों, हमें क्या करना है? चलो जोरदार तालियां। थैंक यू। तो अगर हमारे रास्तों में अगर दम हो, मतलब अगर अभी ग्रेट लीडर हमारे, आपने वो सुना है विश्वास नागरे? विश्वास नागरे कौन सी पदवी पे आज? आईपीएस विश्वास नागरे। वो क्या बोलते हैं? उनका मराठी में एक स्लोगन आहे, जर तुमचा रास्ता स्वर्गाचा असेल तर नरकाला जायची पण तुमची तयारी झाली पाहिजे। अभी इसे शुद्ध मराठी में कौन बताएगा? सुनील सर? यस। अगर आपके रास्ते, अगर आपका जो विजन है, अगर आपका सही है, अगर आप स्वर्ग जैसे काम कर रहे हो, तो आपको अगर नरक में भी जाना पड़े तो
तो आप जाने की तैयारी रखिएगा। चलो सुनील सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। मतलब अगर हमारा रास्ता सही है, अगर हमारा लक्ष्य सही है, अगर हम दूसरों की मदद की भावना रख रहे हैं, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर हमें कितनी भी मुश्किल है, अगर नर्क में भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। यस और नो? यस। अगर सर को पुलिस में जाना है तो सर को कितनी भी दिक्कतें आ जाए, सर झेलने के लिए तैयार है। यस और नो? यस। तो साथियों, हमें क्या है, नर्क में जाने की तैयारी होनी चाहिए। इतना हमारा मेंटल पावर होना चाहिए, इतना हमारा मेंटल कैपेसिटी होना चाहिए कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मुझे कोई भी हालत में उसे प्राप्त करना है और आखिर में उसके प्रति काम करते रहना और आखिर में आप उसे अचीव कर लोगे। यस और नो? अचीव कर लिया? यस। अभी मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, ड्रीम्स, गोल्स और टारगेट में फर्क कौन समझाएगा? ड्रीम्स, गोल्स और टारगेट। सर, प्रेम सर। सर, ड्रीम्स, गोल, टारगेट में ऐसा फर्क होता है कि जो सपना देखते हैं, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, मतलब मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो किसका सपना फिक्स नहीं होता। तो हम एक गोल फिक्स कर लेना है कि मुझे ये बनना है तो बनना है। समझो किसी को पुलिस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को नेवी को जाना है, तो फिक्स कर लेना है कि हमें एक ही लक्ष्य चुन लेना है, उसे फिक्स कर लेना है, ये हमारा गोल है। फिर हमारा ये सपना हमने निश्चित कर लिया कि मुझे अभी बनना है तो बनना है, पर ऐसा चलेगा क्या, बनना है तो बनना है ऐसा बोल के नहीं चलेगा। हमें उसे लक्ष्य और हमें उसे टारगेट के नाम इसे फिक्स करना होगा। हमें उससे एक डेडलाइन देनी होगी कि इस तारीख के अंदर हमें वो अचीव करना है और उसके ऊपर जो हम काम करते हैं उसे बोला जाता है टारगेट। चलो प्रेम सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। और कोई वॉलंटियर? चलो कोई बात नहीं। तो ड्रीम्स, गोल्स और टारगेट तीनों का मतलब अगर हम देखेंगे तो लगभग एक ही है। ड्रीम्स यानी सपना, टारगेट यानी लक्ष्य, गोल्स यानी भी लक्ष्य। यस और नो? यस। हमारा अगर तीनों शब्द में आपको यूज करूँ तो आप बोलोगे यस। अगर ड्रीम है तो ड्रीम है, टारगेट है तो टारगेट है, लेकिन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ड्रीम यानी क्या? ड्रीम यानी होता है सपना। क्या होता है? सपना। सपना कोई भी हो सकता है, चाहे आप नींद में देख रहे हो वो सपना हो सकता है, चाहे आप चलते फिरते देख रहे हो वो भी सपना हो सकता है। सपना जैसे सपना हो सकता है। अभी यहाँ पे रात को सपने में किसी ने सोचा है कि मैं बहुत गरीब बनूंगा? किसी ने भी सोचा है क्या? नहीं। लेकिन अभी उदय सर का सपना पुलिस में जाना है, तो उदय सर ने बहुत बार अक्सर सपने में अपने आप को पुलिस के वर्दी में देखा होगा। यस सर नो? यस। अगर किसी को ऑडी लेनी है तो उसने अक्सर खुद को ऑडी में चलते हुए देखा होगा। यस सर नो? यस। अभी मेरा सपना है तो मैं खुद को बहुत बार, मेरे जो सपने है मैं उसके साथ घूमता हूँ रात को सपने में, उसे बोला जाता है ड्रीम। मतलब मैंने उसे प्राप्त कर लिया, सपने में प्राप्त कर लिया। यस और नो? लेकिन रात के सपने को सच माना जाएगा क्या? नहीं। तो सपना तो हर एक का है, करोड़पति। आज अंबानी किसको नहीं बनना? कौन नहीं चाहता कि अंबानी जैसी लाइफस्टाइल हो? कौन नहीं चाहता? चाहता है ना सब? लेकिन अगर हम सिर्फ सपना देखेंगे कि सपने में मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सपना पूरा होगा क्या? नहीं। तो सपना जो है हमने सोच तो लिया, लेकिन उसका कोई बस सपना ही है, तो सपना जो है हमें बिल्कुल नहीं रखना। दूसरा होता है गोल। क्या? गोल यानी आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम खड़े हो, एकदम सीना चौड़ा करके खड़े हो, मेरे को प्राप्त करना मतलब करना है। यस और नो? यस। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो मेरे को खरीदनी मतलब खरीदनी, चाहे कोई भी हो जाए। ये होता है गोल। गोल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किलें हैं। अभी आता है टारगेट। टारगेट यानी क्या? यू शुड बी स्पेसिफिक। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से डेडलाइन में, कौन से टाइम में आप उसे खरीदने वाले। आपने लिखा है ना, लिखित में है ना आपका? तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से डेट को, कौन से टाइम को, कौन से शोरूम से, अगर आपको कार खरीदनी, कौन से शोरूम से, कौन से कलर की, कौन से टाइम को, कौन से कपड़े पहन कर जाऊंगा और वो गाड़ी खरीदूंगा। तो ये सारी चीजें अगर हमें पता होगी तो हम टारगेट को जल्दी अचीव करेंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए? ड्रीम, गोल या फिर टारगेट? क्या होना चाहिए? तीनों में से टारगेट। तातिर सर के लिए जोरदार था। थैंक यू। ड्रीम अगर रखेंगे तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना है। गोल अगर रखेंगे तो उसका डेडलाइन नहीं है, तो वो भी पूरा नहीं होगा। लेकिन टारगेट रखेंगे तो हमारी डेडलाइन है। अगर डेडलाइन होगी, अगर एग्जाम है, एग्जाम में छुट्टियां दी होती है, डेडलाइन होती है कि 15 तारीख को पेपर शुरू होंगे, तो बच्चा पढ़ाई करता है ना? अगर बताएंगे पेपर होंगे तो पढ़ाई करेगा क्या? नहीं। तो इसी तरीके से अभी कोरोना वायरस में क्या हो गया? छुट्टियां बढ़ा दी जा रही है, तो बच्चों को लग रहा है स्कूल खुलने ही नहीं वाली। यस और नो? यस। लेकिन डेडलाइन जैसी दे दी 15 तारीख को स्कूल खुलेगी, तो बच्चों के दिमाग में टेंशन आ गया। तो डेडलाइन जो है हमारी जिंदगी में बहुत मेन रोल अदा करती है। यस और नो? यस। तो डेडलाइन रखने के लिए तैयार? तो आज आपने क्या सीखा कि हाउ टू अचीव आवर टारगेट।
ड्रीम या फिर गोल अपनी जिंदगी से हटा देना और क्या यूज करना है, टारगेट। और अभी घर जाके सभी ने लिखित में लेना है और उसका क्या है, इस्तेमाल करना है। लिखित में जाकर अपनी डेडलाइन उसे फिक्स करो और बिल्कुल सोते उठते जागते बैठते वो लिखित को पढ़ो, अपने दीवार पे चिपका दो, अपने सपनों को जहाँ पे आपके नजरों के सामने चिपका दो ताकि आप उसे प्राप्त कर सको। यस और नो? Yes. करने के लिए तैयार? Yes. तो आपको आपके सपनों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर बोलने का मौका दिया।